और ये तस्वीर दिखाते हैं लखनऊ की। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। दुनिया भर से आए यहाँ पर उपस्थित मुख्य न्यायाधीशगण, उप मुख्य न्यायाधीशगण और प्रेजेंट एंड फॉर्मर राष्ट्र प्रमुखगण, सीएमएस की संस्थापक निदेशक डॉक्टर भारती गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर रॉजर किंगडन, सीएमएस के प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन और यहां पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, मैं सबसे पहले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में उपस्थित आप सभी अतिथियों का देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली has been basic philosophy of India for thousands of years। यानी भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। यह भारत की न केवल एक भावना रही है, बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं जिसे उसके संकट के समय में भारत ने शरण न दी हो, भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया भर से जुड़े हुए न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ग्लोबल यूनिटी, पीस एंड जस्टिस के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस का पिछले एक लंबे समय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया और एक दूसरे को समझने और उसके माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास किया था। हमें इस बारे में यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है, और कहीं ना कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है, या किन्हीं कारणों से
स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर कृषि और जल संसाधन के मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के यूएन ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। ये बेसिक भाव एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे के मन में, प्रत्येक छात्र छात्रा के मन में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज भी यह एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया में जहां अशांति है, जहां पे अराजकता है, जहां वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, वहां पर हेल्थ, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने आप में एक बेमानी सी दिखती है। और उन स्थितियों में हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं।